जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो क्या इंडिया की पॉपुलेशन इसके लिए बून है या बेन है? मतलब हमारे यहाँ की डेमोग्राफी क्या हमारे लिए डिविडेंड है या डिजास्टर है? इसकी बात करेंगे हम। उसके पहले हम ये समझेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज होना, इससे क्या क्या इफेक्ट होता है किसी देश के मतलब रिसोर्सेज पे। मतलब फायदेमंद होता है, नुकसानदायक होता है। समटाइम्स हमें लगता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन है तो बहुत अच्छे से काम कर लेगी तो देश की तो ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन समटाइम्स हमें ये भी लगता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो देश का नुकसान हो रहा है। तो क्या है, पॉपुलेशन फायदा करती है, नुकसान करती है? तो देखिए, पॉपुलेशन इंक्रीज होना या डिक्रीज होना डिपेंड नहीं करता है क्वांटिटी पे, डिपेंड्स ऑन द मेंटेनेंस कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, कितने रिसोर्सेज हमारे देश में अवेलेबल है, किस तरीके से हमारे यहाँ का मैनेजमेंट चल रहा है। इन सभी चीज से पता चलता है कि पॉपुलेशन अच्छी है या खराब। अब देखिए, पॉपुलेशन इंक्रीज मतलब नॉर्मल की पॉपुलेशन राइज हो रही है कि अभी एक टाइम पे कोई पॉपुलेशन थी, पर्टिकुलर टाइम पे अब क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। अब देखिए, ये काई की वजह से होगा पॉपुलेशन इंक्रीज? या तो बर्थ रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब ज्यादा लोग जन्म लेने लग जाए, या फिर डेथ रेट जो है कम हो जाए कि जो लोग अभी तक जिसकी डेथ हो रही थी, जितने नंबर्स ऑफ पर्सन डेथ हो रही थी वो क्या हो जाए, अब कम हो जाए। तो इन दोनों चीजों से इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। और ये क्या है, डबल एज्ड स्वॉर्ड, मतलब दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार क्यों? मतलब ये फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। मतलब इट कैन बी बून और अ बेन डिपेंडिंग ऑन मैनेजमेंट, हाउ वी आर मैनेजिंग आवर पॉपुलेशन। अगर हमारे देश में एजुकेटेड, स्किल्ड और बहुत मतलब प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है तो इट कैन बी ए बून फॉर आवर नेशन। वहीं अगर हमारे देश में अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड, पुअर पॉपुलेशन, जिनके पास नॉलेज नहीं है और सिर्फ अ काइंड ऑफ बर्डन है हमारे देश पे, तो देट पॉपुलेशन कैन बी अ बेन, मतलब हमारे लिए अभिशाप हो सकती है वो। अब देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ मैटर क्यों करती है हमारे लिए? तो पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी इतना ज़्यादा लोग क्या रहेंगे हमारे देश में, कमाने वाले रहेंगे, वर्कफोर्स ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके अलावा ही डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे देश की जॉब पे। मतलब हमारे देश में क्योंकि जॉब्स जो है, नंबर ऑफ काम क्या है, मतलब लिमिटेड है, कि बहुत अनलिमिटेड नहीं है। इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अगर अभी हम देखें कि पर्टिकुलर कोई कंपनी है, वहाँ पे पर्टिकुलर लोगों की जरूरत है, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंपनी थोड़ी बढ़ा लेगी वहाँ पे एम्प्लॉय। डायरेक्टली अफेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, फूड, क्योंकि खाना भी क्या है, इम्पेक्ट करेगा। जैसे मानो एक घर है, वहाँ पे अगर किसी एक खेत है जिससे उनके यहाँ घर में अनाज आता है, उससे खेती आती है। अब उस घर में अभी 4 लोग थे, अब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ के उस घर में 10 लोग हो गए और सोर्स वही है उनके पास, तो फूड पे तो इम्पेक्ट पड़ेगा ना। हाउसिंग हो गया, क्योंकि लैंड इंडिया तो इतना ही बड़ा रहेगा, उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो तो इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे देश की लैंड तो इतनी ही है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना है। उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स वगैरह लिमिटेड है, हर चीज़ पे इम्पेक्ट पड़ता है अगर पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रो होती है, बढ़ती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का कनेक्शन कई सारी चीज़ों से होता है, कई सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट करती है, रिसोर्सेज पे इम्पेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को। समटाइम्स इकोनॉमी को ग्रो करवा भी सकती है और इकोनॉमी की ग्रोथ को रोक भी सकती है पॉपुलेशन। अगर अच्छी पॉपुलेशन प्रोडक्टिव है, काम करने वाली है, तो ग्रो करवाएगी इकोनॉमी को। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, इतना ज़्यादा काम रहेगा, इतनी ज़्यादा ग्रोथ रहेगी सोशल स्टेबिलिटी में। और उसके बाद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है, इसमें इसको भी अफेक्ट करती है कि अगर पॉपुलेशन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा यूज़ कर ले रिसोर्सेज का कि आने वालों के लिए बचे ही ना, तो फिर सस्टेनेबल कहाँ रहेगा? वहीं पॉपुलेशन समझदार रहे, क्वालिटी वाली पॉपुलेशन रहे, एजुकेटेड रहे और सोच समझ के रिसोर्सेज का यूज़ करे, सस्टेनेबल यूज़ करे, तो सस्टेनेबल बना सकती है। तो इस चीज़ को अफेक्ट करती है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हाट द प्रॉब्लम इज, द प्रॉब्लम इज मिसमैनेजमेंट इज। मतलब अगर पॉपुलेशन का मैनेजमेंट नहीं हुआ तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर आवर नेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन इंक्रीज एज अ बून, पॉपुलेशन इंक्रीज हमारे लिए बून है। कब? जब प्रोवाइड करेगा ये हमें लार्ज वर्कफोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा लोग काम करने के लिए रहेंगे, उसके साथ ही ह्यूमन कैपिटल बेस रहे, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स रहे, तो ये क्या होगा हमारे लिए, पॉपुलेशन हमारे लिए फायदेमंद रहेगी। ये एक्सपांड करेगा डोमेस्टिक मार्केट,
कंज्यूमर डिमांड, देखो जितने ज़्यादा लोग रहेंगे इतना ही, अब ऐसा तो है नहीं कि लोग है सिर्फ खाएंगे नहीं, रहेंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, सभी वही करना पड़ेगा उन्हें। जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी इतनी वो डिमांड करेंगे, इतनी डिमांड करेंगे मतलब कंज्यूमर डिमांड होगी मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज होगा, डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। देखो अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो डायरेक्टली इसका कनेक्शन है हमारे देश की इकोनॉमी से। ठीक है, उसके साथ ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, ज़्यादा लोग इनोवेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, उसके साथ ही प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा क्या रहेगी हमारे देश में, प्रोडक्टिविटी रहेगी। देखो उसके साथ ही स्ट्रेंथन करता है हमारे देश की इकोनॉमी को, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। उसके साथ ही ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि जितने लोग रहेंगे इतने माइंड रहेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाएंगे, तो पॉपुलेशन इस तरीके से क्या हो सकती है, बून हो सकती है हमारे लिए। उसके साथ ही इकोनॉमी को सोशल बेनिफिट अगर हम देखें तो हायर प्रोडक्शन पोटेंशियल रहेगा ज़्यादा वर्कर के साथ, वही हमने देखा जितने ज़्यादा वर्कर रहेंगे इतना पोटेंशियल भी ज़्यादा रहेगा। ग्रोथ होगी इंडस्ट्रीज की, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारी इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी। उसके साथ ही यूथ पॉपुलेशन जो है वो क्या करेगी, एडेप्टेबिलिटी और साथ ही टेक्नोलॉजिकल स्किल्स लेके आएगी, नई नई चीज़ एजुकेशन लेंगे, नई नई स्किल्स लेके आएंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी रहेगी, उसके साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो कई तरीके से क्या हो सकता है, पॉपुलेशन हमारे लिए बून साबित हो सकती है। बट एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इंक्रीज बेन हो सकता है कब, जब पॉपुलेशन जो है प्रेशर बनाए लैंड के ऊपर, लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर। किस तरीके से, जैसे लैंड तो आपके पास लिमिटेड है और अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो गया, जैसे कई सारे एरियाज अगर आप देखो जो अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, अब देखना पहले अगर आप देखोगे तो एरिया बहुत खुले खुले हुआ करते, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, बढ़िया से जगह है, रोड खुले है, पार्किंग के आराम से जगह है। लेकिन अभी आप देखो इतना ज़्यादा कंजेशन है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब कई सारे अपार्टमेंट्स बन गए हैं, उसके ऊपर मतलब 5-5, 6-6 मंजिल हो गए, 7-7 मंजिल हो गए, उसके बाद नीचे पार्किंग की जगह नहीं है, रोड पे ही गाड़ी आ रही है, मतलब बहुत कंजेशन हो गया। थोड़ी सी लैंड पे क्या कर दिया इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना दिया, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बनाना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कवर करना, ये प्रॉब्लम हो सकती है पॉपुलेशन के बढ़ने से। ठीक है, उसके बाद ही लीड्स टू अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इसी की वजह से क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पॉवर्टी हो सकती है, इनइक्वालिटी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, लोग अनएम्प्लॉयड भी रहेंगे, पॉवर्टी भी क्रिएट होगी उसकी वजह से। क्योंकि मानो जैसे एक घर में ही है, वही भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि 4 लोग थे तो हो जाता था उनका काम उतने पैसे से। अब वहाँ पे पॉपुलेशन अगर बढ़ गई तो बच्चों का ध्यान भी रखना, स्कूल का एजुकेशन भी, मैंने इस घर में अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती, लोग ज़्यादा हो जाते, मानो 2 भाई है, दोनों के अगर बच्चे हो जाते 2-2, 3-3, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चों का खाना पीना, रहना, स्कूल पढ़ाई, मतलब बहुत खर्चे रहते, हर किसी को मैनेज करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से फिर पॉवर्टी भी आती है, इनइक्वालिटी जैसी कंडीशंस होती है, ओवरबर्डन होता है एजुकेशन पे भी, हेल्थ केयर पे भी ओवरबर्डन होगा। उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अब देखो कितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ट्रैफिक कितना बढ़ गया है अभी के टाइम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, बिल्डिंग्स कितनी सारी बढ़, काई की वजह से, कि पॉपुलेशन की वजह से। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करते ही हैं, अब लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो जो नेचर है उसको खत्म कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई करेंगे, जो नेचुरल प्लेस थी, खेत थी, वहाँ पे घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो बनाएंगे भी सही चीज़ें बहुत सारी, पोल्यूशन भी कर रहे हैं साथ में। तो ये था, हमने देखा कि बून भी हो सकती है, मेन भी हो सकती है। भाई पॉपुलेशन के साथ अगर हम डेवलपमेंट का रिलेशनशिप देखें तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लेस इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। साइज मैटर नहीं करता है, भले बहुत पॉपुलेशन हो, बट अगर पॉपुलेशन वहाँ पे स्किल्ड है, एजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है, वहाँ पे उनके पास प्रॉपर मतलब सेंस है, सिविक सेंस है, कई सारी चीज़ें अगर है उनमें, तो वो पॉपुलेशन देश की ग्रोथ करवा सकती है, देश को आगे ले जा सकती है। एजुकेटेड है, स्किल्ड, हेल्दी पीपल हमारे देश, हमारे लिए क्या बन सकते हैं, एसेट। और वहीं अनस्किल्ड और अनएम्प्लॉयड पीपल क्या बन सकते हैं, किसी देश के ऊपर बर्डन साबित हो सकते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल डिसाइड करता है आउटकम, कैसे लोग हैं वो डिसाइड करेगा कि कैसा आउटकम रहेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन स्टेटस अगर इंडिया का हम देखें तो एज ऑफ नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस नेशन बन गया है आफ्टर सरपासिंग चाइना, ये हमने देखा। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो स्लो है, बट एब्सोल्यूट नंबर जो है फिर भी क्या है, हाई है, मतलब पहले बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि हमारे यहाँ का डेथ रेट कम हो गया था,
अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और रैपिड अर्बन माइग्रेशन। उसका प्रीडोमिनेंटली यंग पॉपुलेशन है विथ लार्ज वर्किंग एज ग्रुप है, मतलब इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है अगर उसको प्रॉपर से मैनेज किया जाए। वहीं बर्थ और डेथ रेट की बात करें तो बर्थ रेट क्या हो रहा है, अभी डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि बेटर एजुकेशन आ गया, अर्बनाइजेशन आ गया, फैमिली प्लानिंग लोगों को अब समझ आने लग गया। पहले बिना प्लानिंग से सब कुछ हो जाता था। जैसे डेथ रेट जो है वो भी डिक्रीज होने लग गया। क्यों डिक्रीज होने लग गया? क्योंकि अब बेटर फैसिलिटीज है। पहले के कंपैरिजन में अगर आप अभी देखोगे तो हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, ये सारी चीजें क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, तो इस वजह से डेथ रेट भी कम हो गया है। डिक्लाइनिंग डेथ रेट अर्लियर, इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो हुई, लेकिन अब क्या हो गया, बर्थ रेट भी कम हो गया। उसकी वजह से पॉपुलेशन हमारे देश की स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, और वहीं अगर हम बर्थ और डेथ रेट का पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट देखें तो बर्थ रेट अगर ज़्यादा रहता है तो पॉपुलेशन साइज बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ जाता है। डेथ रेट कम रहेगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, टोटल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और गैप जो रहता है बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट, यही डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन की ग्रोथ को। इन दोनों का डिफरेंस क्या है। और बैलेंस अगर डिक्लाइन हो तो वही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट करने में हेल्प करता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या हो, बैलेंस हो। दोनों का अगर आगे पीछे हुआ तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल कम पॉपुलेशन में देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है कि हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है, वो भी नुकसानदायक हो जाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, मतलब इकोनॉमिक एडवांटेज। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है बिटवीन 15 to 64 ईयर, ये हमारे पास ज़्यादा है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा रहेगी मतलब इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। देखो 15 से कम की उम्र के बच्चे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते, और जनरल माना जाता है कि 64 के बाद वाले, 65 के बाद वाले भी डिपेंडेंट होते, बूढ़े लोग भी। तो ये नहीं, हमारे देश में ये पॉपुलेशन अगर ज़्यादा रहेगी तो हमारे लिए क्या होगी, एडवांटेज का काम करेगी, और वो हमारे देश में है। ये ओकर कब होगा, जब डिपेंडेंट पॉपुलेशन रिलेटिवली लो रहेगी और प्रोवाइड करेगी हमें टाउन बाउंड अपॉर्चुनिटी फॉर रैपिड ग्रोथ। इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डिजास्टर है, तो इंडिया में क्या है, 65% वर्किंग एज पॉपुलेशन है, एंड दैट्स द बेस्ट फैक्टर विच मेक्स इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड। उसके बाद पोटेंशियल डिविडेंड जो है, पर कब होगा ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉपुलेशन होने से डिविडेंड है, ये कब होगा, जब हमारे यहाँ प्रॉपर एजुकेशन होगी, स्किल्स होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर ये रहेगा तभी डिविडेंड रह पाएगा, वरना तो फिर किसी काम का थोड़ी ना है। अगर वो अनस्किल्ड है तो किसी काम का नहीं है। तो रिस्क हो सकती है डिजास्टर की कब, जब अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल गैप यहाँ पे आ जाएगी। आउटकम डिपेंड करता है पॉलिसी चॉइस, हम आज क्या करते हैं, मतलब हमारा आउटकम क्या रहेगा जो हम आज डिसीजन ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है। ठीक है, तो चैलेंजेस इंडिया क्या फेस कर रहा है, कई सारे अनएम्प्लॉयमेंट, उसके साथ ही जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, तो ये काम का नहीं है। स्किल मिसमैच हो रही है एजुकेशन और इंडस्ट्री से, मतलब लोगों के पास स्किल कुछ और है और उन्हें काम कुछ और मिल रहा है। जेंडर और रीजनल इनइक्वालिटी हो रही है, डोमिनेंस हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर। अराउंड 90% पॉपुलेशन हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। उसके साथ ही गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स भी ले लिया है, NEP 2020 हो गया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, PLI स्कीम, कई सारी स्कीम्स है कई के लिए, यूथ के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, इवन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कई सारी स्कीम्स है। बट हमें एक और किस चीज़ पे फोकस करना है, एजुकेशन क्वालिटी पे और स्किल डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव और इंक्लूसिव ग्रोथ पे, साथ ही वुमेन वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन पे। हमारे देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखोगे तो उसमें वुमेन का काफ़ी कम है, तो उसको भी बढ़ाना है, तभी हमारे देश की पॉपुलेशन और क्या हो पाएगी, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं प्योरली बून है, नहीं बेन है। ये कब बन सकता है बून, प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और गवर्नेंस के साथ, और बेन बन सकता है अगर हमने निग्लेक्ट किया और अच्छे से पॉलिसी का एग्जीक्यूशन नहीं किया। तो इंडिया का डेमोग्राफिक फ्यूचर डिपेंड करता है कि हम आज के टाइम पे क्या एक्शंस लेते हैं। तो इन द एंड वी कैन से कि पॉपुलेशन इज पावर ओनली व्हेन इट इज एम्पावर्ड। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लैरिटी आई होगी कि पॉपुलेशन एग्जैक्ट में हमारे लिए क्या होती है, मतलब फ़ायदा पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।